की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में जीवन के दाता सांसों के स्वामी के नैया के प्राणों के प्यारे हमारे, प्राणों के प्यारे हमारे, तुझे सब कुछ समर्पण कर। जीवन के दाता सांसों के स्वामी के नैया के पतवार को कर।
नहीं पास नहीं किताब गाता गाता को क्या दे सके तुमने हम पर एहसान इतने कि जीवन देकर चुका ना सके जीवन देकर चुका ना सके ये तन मेरा ये तन मेरा ये संकल्प बोल
चिंता से है जीवन सरल बनाओ माना जीवन सरल बनाओ चिंता मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधियाँ तो करम का है मकदम आती है आंधियाँ तो करम का है मकदम तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है सोना है और भी खड़ा अग्नि में तब के सोना है और भी खड़ा दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है लाएगी रंग में नजर आखिर तुम्हारे दिन होगा विशाल गढ़ होगी जो बड़ा है होगा विशाल गढ़ होगी जो बड़ा
कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कीमत कहो उदासे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से तो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से तो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिछले 5 दिनों से बहुत सुंदर कार्यक्रमों के द्वारा आप सभी आध्यात्मिक प्राप्तियाँ कर ही रहे हैं। आदरणीय निधि दीदी के द्वारा आयोजित इन सभी प्रोग्राम्स में हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखने को और परमात्मा से जुड़कर नया कुछ पाने की विधि भी पता चली होगी। आज अभी भी जैसे हमारे बहुत ही एक्सपर्ट सिंगर दादा जय गोपाल जी के द्वारा जो सुंदर भजन प्रभु प्रेम के गीत आंतरिक शांति को अनुभव कराते गीत हम सभी सुन रहे थे। मैं पूछना चाहूंगी, सिर्फ कानों का रस ले रहे थे या मन को भी कुछ मिल रहा था? मिल रहा था। और इसी से हमें पता चलता है कि शांति सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है। आवाज का शोर का ना होना इसे शांति नहीं कहा जाता। शांति वो है जो मन को सुकून दिलाती है, मन को कुछ संतुष्टता और प्राप्ति का अनुभव कराती है, उसे हम शांति कहते हैं। और इसी शांति की अनुभूति कराते हुए ये सारे भजन एक बार मैं अपनी तरफ से कहूँगी सभी जय गोपाल भाई जी के लिए जोरदार तालियां देंगे। और आज विशेष जिस विषय के लिए मुझे कहा गया है, ऐसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। संबंध हमारे मानव जीवन का एक मूल आधार है। मानव को कहा ही जाता है सोशल एनिमल। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहकर हम चलते हैं, चाहे वो परिवार है, समाज है या अलग अलग तरह के जो काम करने वाले वर्ग हैं। आपस में हम सबका कुछ न कुछ रिश्ता है। संबंध या रिश्ता सिर्फ खून के रिश्तों की ब्लड रिलेशन की बात नहीं होती है। हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी कार्य व्यवहार हिसाब किताब लेन देन शेयरिंग जो भी कुछ चल रहा है उसे हम रिश्ता या संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो संबंध चाहे वो दूर के हैं या नजदीक के हैं, होना चाहिए था संबंधों में प्रेम, होना चाहिए था विश्वास, होना चाहिए था आपसी सहयोग और सहानुभूति। लेकिन उसकी जगह पर आज संबंधों में स्वार्थ आ गया है। हम उन्हीं को याद करते हैं या उन्हीं के साथ रिश्ता जोड़ना व निभाना चाहते हैं जिनसे हमारा कोई काम सिद्ध होता है। एग्री करते हैं सभी इस बात से? इसमें हम आप सभी हैं। फिर हम कहते हैं कि शायद कलयुग की रीत ही ये है। लेकिन इस तरह से हमने संबंधों को कितना बिगाड़ दिया है, सोचिए। आज संबंध ना रहकर हमारे बंधन बनते जा रहे हैं, हमारी मजबूरी बनती जा रही है। हमारे भारत की संस्कृति हम सभी जानते हैं, कहाँ 60, 70, 100 लोगों का परिवार इकट्ठा रहता था। बहुत पुरानी बातें नहीं है ये। और उस घर का जो सबसे आयु में बड़ा व्यक्ति होता था, वो जो कहता था वही उस परिवार की मर्यादा, वही उस परिवार का कानून होता था। और मजबूरी से नहीं,
6-7 लोग भी इकट्ठा रहते हैं ना, तो भी जॉइंट फैमिलीज तो बहुत कम है। बिजनेस की वजह से कोई इकट्ठा रहते हैं तो वो बात अलग होगी। अदरवाइज जॉइंट फैमिलीज, वो संयुक्त परिवारों का जो सिस्टम था वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है। हम विभक्त परिवारों में जी रहे हैं, एकल परिवारों में हम जी रहे हैं, और उसमें भी जो गिनती के 4, 5, 7 बंदे होते हैं, उनके भी हालत क्या होती है। अगर टीवी चैनल भी देखना है तो बच्चों को कार्टून देखना है, बड़ों को न्यूज़ देखना है, हमारी माताओं को कोई डेली सोप सीरियल देखना है, और उसके बीच में भी लड़ाई हो जाती है। खाने की डिशेस, माताएं परेशान हो जाती हैं कि 4 जने हैं घर में और चारों के लिए 4 अलग तरह की डिशेस बनानी पड़ती है। वो एक मत वाला जो परिवार होता था वो बीते जमाने की बातें हो गई है। और जो सिस्टम आज के समाज में हम देख रहे हैं उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। उसमें सुधार तो हम लाना चाहते हैं, लेकिन लाए कैसे? एक्चुअली संबंधों को खराब करने वाली कुछ चीजें होती है, और उसमें सबसे पहली बात होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ ना कुछ गलत अनुमान हम एक दूसरे के लिए लगा लेते हैं। मान लीजिए 4 लोग कुछ बात कर रहे हैं, 5वां वहां पहुंचता है, और बाय चांस कोइंसिडेंस ऐसा बनता है कि उनकी बात उस टाइम पूरी हुई है और इसलिए वो चुप हो गए। 5वां व्यक्ति क्या सोचता है? क्या सोचता है? जरूर मेरे बारे में बोल रहे थे, तभी मेरे जाते ही चुप हो गए। और उन 4 के लिए उसका ओपिनियन क्या बनेगा? अच्छा, मेरे एब्सेंस में मेरी बात की जा रही थी, तो एक और उसमें एडिशन होती है, मेरे बारे में बात कर रहे थे, अच्छी कर रहे थे या बुरी कर रहे थे? अनुमान क्या होता है हमारा? बुरी कर रहे थे, है ना? और वहां पर हमारे संबंध बिगड़ना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल एक दूसरे के लिए आज हमारा इतना डाउन आ चुका है। कहा तो पहले नैनो की भाषा में हम समझ पाते थे, और कहा बोल कर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार किसी संत को उसके शिष्य ने पूछा कि लोग जब झगड़ा करते हैं तो इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं, और जब वो प्रेम की बातें करते हैं तो विस्परिंग वॉइस क्यों होती है, बहुत धीमी धीमी आवाज में क्यों बोलते हैं, जबकि डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस उतना ही होता है। तो संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि फिजिकल डिस्टेंस की, शारीरिक दूरी की बात नहीं है। जब आप किसी से लड़ाई कर रहे होते तो दिलों में दूरी कई माइल्स में हो जाती है, और इसलिए अपनी बात बताने के लिए आपको आवाज को ऊंचा ले जाना पड़ता है। और वहीं पर कोई स्नेह की, प्रेमालाप की कोई बात चल रही होती है, तब आप दिल से इतना नजदीक आ जाते हो कि आपको कई बार शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे संबंध क्या है? जिस भारत की हम महिमा करते हैं कि जहाँ शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, आज हमारे भारत की हालत वो हो चुकी कि एक भाई दूसरे भाई को देखकर खुश नहीं है। कहीं तो गड़बड़ हो रही है जिसको सुधारना जरूरी है। तो उसके लिए पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को ठीक करें, और अंडरस्टैंडिंग भी ये नहीं कि दूसरा मुझे समझे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले कोशिश कीजिए दूसरों को समझने की। हमेशा ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कितनों को समझता हूं। ये हम देखें, परिवार में हमें माँ बाप अपने बच्चों को आज कितना समझते हैं। देखिए क्या उनकी जरूरतें हैं, शायद फिजिकल जरूरतें मटेरियल रूप में हम उनकी पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वो क्या चाह रहे हैं? सिर्फ पैसा दे दिया, सिर्फ चीज दे दी, क्या हमारी उनकी परवरिश की जिम्मेवारी पूरी हो गई? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस है। अभी जैसे निधि दीदी बोल रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, उनके मन को बहकाने वाली चीजें हैं, कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। भले हमने उनको स्टडी मटेरियल दे दिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, लेकिन उनके मन पर कौन सी चीजें असर कर रही है? कभी बैठकर उनके साथ वो टाइम स्पेंड करके उनके दिल का हाल
विश्वास। शक वो चीज है जो घुन की तरह, दीमक की तरह रिश्तों को खोखला कर देती है। और वही अगर विश्वास रूपी सीमेंट को हम आपस में पक्का करते जाए तो एक ईंट दूसरी ईंट, सिर्फ ईंटों से दीवार नहीं बनती है, उसके बीच में सीमेंट लगाना होता है। एक एक व्यक्ति एक एक ईंट के बराबर है और उसके बीच में जब विश्वास का सीमेंट होगा तभी वो दीवार मजबूत होगी, तभी वो रिश्ता मजबूत होगा। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रूठना, एक दूसरे से लड़ाई कर लेना, अनबन कर लेना, अबोला माना बात करना बंद कर देना, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे अवगुण हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्तों की डोर को कमजोर करते जाते हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि आपसी प्यार हमारा आधार होना चाहिए संबंधों का, ना कि स्वार्थ। एक दूसरे को हम समझ कितना पा रहे हैं ये देखना जरूरी है, कितना विश्वास है एक दूसरे पर हमारा, ये भी जांचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पर्सन ने आकर कोई बात कह दी कि फलाना व्यक्ति जो आपका जिगरी दोस्त है वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था और बिना जांच परख किए तुरंत हमारा विश्वास टूट गया और हमने उसके साथ दुश्मनी कर ली। कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं। अगर सचमुच मेरा वो दोस्त है तो कितना विश्वास में रख रहा हूं उस पर। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कहा जाता है 7 जन्मों का साथ, लेकिन आज शक के कारण, अविश्वास के कारण कितने रिश्ते टूटते जा रहे हैं। लॉयल्टी की कमी है आपस में। मेरा बाबा है।
झंडे ऊपर विजय जी बलिहार